तो दोस्तों ताज़ा गाजर के साथ बनी हुई गजरेला की वो रेसिपी बिल्कुल शादियों में जिस तरह बनती है मक्खन की तरह नरम मुलायम, और इसके अंदर ऐड करें कुछ ऐसे फ्लेवर जिसके खा के आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ गजरेला की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा, उसी तरह बनाएंगे जिस तरह ये शादियों में बनती है मक्खन की तरह नरम मुलायम। आजकल वैसे भी लाल लाल गाजर, ताज़ा गाजर आपको आसानी से मिल जाती है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा कप चावल ले लिया, उसको अच्छी तरह धो के पानी में भिगो दिया। तो यहाँ पर हमने इसको बॉयल कर लेना है। तो चावल यहाँ पर आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, इसको हमने सिंपली बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको हमने मैश कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की गजरेला की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया। दूध आपने यहाँ पे फुल क्रीम लेना है, मलाई वाला लेना है। तो इसी तरह दूध को ऐड करने के बाद इसको बॉयल करना शुरू करेंगे। इसमें 3 से 4 सब्जी इलायची भी ऐड कर लेंगे। तो आज की गजरेला की रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाजर ले लिए। गाजर आपने यहाँ पर लाल रंग की ताज़ा गाजर लेनी है, उससे हमारा जो गजरेला बहुत ही मज़ेदार बनता है, उसकी जो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो गाजर को यहाँ पर हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद दूध में ऐड कर लेंगे, इसको भी साथ में बॉयल करना शुरू करेंगे। वैसे तो गजरेला बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप इसको बहुत सारी तरीक़ों से आसानी से घर में बना सकते हैं, लेकिन आकर इसी तरह आप इसको बनाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसे फ्लेवर्स जिससे इसका टेस्ट ही बदल जाएगा, आप इसको रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने बॉयल करना शुरू कर दिया। राइस को मैंने बॉयल कर दिया था, उसको मैंने मैश कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गाजर और राइस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा तो हमने फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर गजरेला को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। गाजर यहाँ पर हमारी जो सॉफ्ट हो गई है, साथ में राइस भी अच्छी तरह मिक्स हो गए। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि दूध हमारा अच्छी तरह बॉयल हो जाए। जैसे जैसे ये बॉयल होगा ये थिक होता जाएगा, और इसके साथ जो इसकी साइडें हैं उसको भी साफ करते रहेंगे ताकि जो खोया बनेगा इसके अंदर मिक्स होता रहे, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर गजरेला को मीठा बनाने के लिए इसमें आप गुड़, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी का ऐड कर लिया। आप इसे उस शक्कर या गुड़ में भी बना सकते हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर लेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप अच्छे लगते हैं इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे इसकी तरह इसी तरह कुक करते रहेंगे। दूध हमारा ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक चम्मच की मदद से आपने इस तरह ऐसा ऐसा इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इससे इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसी तरह मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं। देखें इसकी जो क्वांटिटी दूध की काफ़ी कम हुई, गजरेला हमारा काफ़ी गाढ़ा है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और इसका जो फ्लेवर्स और भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप फ्रेश क्रीम का ले लिया, जो फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक की थी। आप घर वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में लेंगे मावा या खोया, उसके भी 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह जो क्रीम हमने इसके अंदर ऐड की है, साथ में खोया या मावा ऐड किया, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके ऐड करने से जो इसका टेस्ट है बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह बनता है। वही टेस्ट जिस तरह शादियों में गजरेला बनता है, वही टेस्ट आपको घर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लें इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसके अंदर हमने 1 से 2 ड्रॉप्स जो है केवड़ा वाटर के ऐड कर लेंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें इसके जो बबल्स बनना शुरू होंगे, इसका मतलब हमारा गजरेला तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार गजरेला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।